हर हर महादेव शिव शंभू। आइए जानते हैं महादेव की शिव भक्त की कथा, जो हमें सुनने में बड़ी ही अच्छी लगती है और इसे हर कोई सुनना पसंद करता है। मेरी कथा अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं कथा की तरफ। हर हर महादेव कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब कृपा बरसाते हैं तो जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। आज की ये कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी शिव जी का साथ नहीं छोड़ा। उसकी अटूट भक्ति ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास एक गरीब व्यक्ति था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर का खर्च मुश्किल से चलता। गांव किनारे एक पुराना शिव मंदिर था। रामदास रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जप करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी पूजा करके भी क्या मिला, मेहनत करो तभी धन मिलेगा। लेकिन रामदास मुस्कुराकर कहता, भगवान शिव मेरे पिता हैं, मैं उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेती बर्बाद हो गई, सब चीज़ बर्बाद हो गई। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं बचा। रामदास की स्थिति और ख़राब हो गई। एक दिन उसके बच्चे ने कहा, पिताजी हमें बहुत भूख लगी है। यह सुनकर रामदास की आंखों से आंसू आ गए। वह सीधा शिव मंदिर पहुंच गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। उस दिन से भी उसने पूरे विश्वास से जल चढ़ाया। उसी रात रामदास ने सपने में देखा, उसके सफ़ेद वस्त्र पहने एक तेजस्वी साधु उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, कल सूर्य उदय से पहले जंगल में जाना, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। सुबह उठकर रामदास जंगल पहुँच गया। वहाँ एक घायल गाय दिखाई दी। रामदास ने उसे घर ले आया और उसकी सेवा पानी करने लगा। कुछ दिनों में गाय पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गाय ने इतना दूध देना शुरू किया कि रामदास का परिवार दूध बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी परिवार आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन रामदास ने सफलता मिलने पर भी शिव पूजा नहीं छोड़ी। वह सब पहले की तरह मंदिर जाता और कहता, हे महादेव, सब आपकी कृपा है। गांव का जमींदार ये देखकर जलने लगा। उसने सोचा कि गरीब आदमी अचानक संपन्न कैसे हो गया। उसने अपने नौकर को भेजकर गाय चुरवा ली। रामदास बहुत दुखी हुआ, लेकिन शिवजी पर विश्वास नहीं छोड़ा। वह मंदिर जानकर रोने लगा। उसी रात जमींदार को भयानक सपना आया। उसने देखा कि भगवान त्रिशूल लेकर खड़े हैं। भोलेनाथ बोले, जिस भक्त को मैंने सहारा दिया उसका अपमान करने का साहस कैसे किया। जमींदार भय से कांप उठा। सुबह होते ही वे गाय लेकर रामदास के घर पहुंच गए। उससे क्षमा मांगे और अपनी गलती का स्वीकार कर ली।
समय बीतता गया, रामदास का जीवन सुखी से होने लगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह सोमवार को गरीबों को भोजन कराता, कपड़े बांटता, दान करता, मंदिर में दीपक जलाता, शिव का नाम जपता रहता। कुछ दिनों बाद रामदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, अब बचना कठिन है। परिवार रोने लगा, लेकिन रामदास शांत था। उसने कहा, जिस शिव ने जीवन दिया है वह ही रक्षा करेगा। वह लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। एक रात पूरे घर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। रामदास ने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु, शिव और माता पार्वती उनके सामने खड़े हैं। महादेव बोले, बस तुम्हारी भक्ति ने तो हमें प्रसन्न कर दिया। रामदास रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति में कमी कभी न छूटे। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो भक्त सुख दुख में हमेशा साथ नहीं छोड़ता, हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगली सुबह रामदास की तबीयत ठीक अचानक होने लगी। कुछ दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। पूरा गांव यह देखकर चौंक गया कि अब लोग उनसे पूछने लगे, तुम्हारी सफलता का रहस्य। रामदास का एक ही उत्तर देता, शिव भगवान पर अटूट विश्वास। आइए मिलकर बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।